नमस्कार दोस्तों, मैं अजमेर सिंह, आप देख रहे हैं वीर भारत समाचार और आज हम हैं पंचकुला। पंचकुला में एक किताब का विमोचन होता है, जिस किताब के बारे में आप हमें बारीकी से बताएँगे और जो उसके लेखक हैं डॉक्टर विमल कालिया जी। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर। तो सर क्या है इस किताब के अंदर? क्या समाज में इससे कुछ बदलाव आएगा? क्या इसमें कहानियाँ हैं या बड़े बुजुर्गों के लिए या बच्चों के लिए क्या चीज़ नई चीज़ है इसके अंदर? एक तो मेरा मानना ये है कि हर इंसान में हज़ार कहानियाँ होती हैं। अच्छा, बिल्कुल। हम लिख लेते हैं, जी, वो लोग लिखते नहीं हैं। अच्छा, और कहानियाँ 3 तरह की होती हैं। जी, एक तो हमारे इतिहास से आती हुई कहानियाँ हैं, जी, जी, एक प्रेज़ेंट परिवेश की जी, होती हैं जी, और एक वो जो फ्यूचर में देखते हैं। जी, सो हर राइटर की ज़िंदगी में एक ऑटोबायोग्राफ़िकल जी, स्टोरी जी। का फ़ेज़ आएगा हाँ जी, और फिर हम एक तीसरे आदमी की तरह किसी को देखेंगे और जी, उसको उसकी परेशानियों के बारे में या उसके माहौल के बारे में लिखता हूँ। जी, और फिर एक वक़्त आएगा शायद कि मैं 2000 3000 के बारे में भी लिखूँ कि जी, तब दुनिया कैसी जी, होगी। जी, जी, सो ये वाली कहानियाँ 15 कहानियाँ हैं जो कुछ कोविड से भी जुड़ी हुई ठीक है। हैं और कुछ पंजाब में जब हंगामा था हाँ जी, हाँ जी, वो 1984 की भी 84 एक वाली बात कहानी है हाँ जी, और बिल्कुल लेटेस्ट कहानियाँ अबाउट वर्चुअल लव ठीक है, ऑन फेसबुक एंड ठीक है। तो वो क्या सारा कुछ है। हाँ, क्या ये आपकी पहली किताब है या इससे पहले आप कुछ लिख चुके हो? सर मेरी ये 7वीं किताब है। अच्छा, तो उसमें पहली से किताबें 2 कौन-सी? पहली किताब जो है वो शुक्र है मैं औरत नहीं वो अन्य कहानियाँ हैं, ठीक है। वो स्त्री विमर्श पे हैं सारी जी, कहानियाँ। जी, उसके बाद मैं प्रेमचंद क्यों नहीं, जी, अर्धनारीश्वर, खामोशी का ओके, संवाद जी, और हाँ, मैं औरत व अन्य कहानियाँ। सो 4 वो संग्रह थे, ये 5वाँ संग्रह ठीक है, है। ठीक है। इसके अलावा हिंदी कविता भी लिखता हूँ, जी, तो इंद्रधनुष का 8वां रंग और निम्बोलियाँ, ये ओके, 2 मेरे कविता संग्रह हैं। अच्छा। तो कौन-कौन पहुँचे यहाँ पे? यहाँ पर शहर की ट्राई सिटी की जी, गणमान्य साहित्यिक जितनी भी जी, पर्सनैलिटीज़ हैं वो जमात के सब जो आए भी हैं। लोग हैं। हाँ, जी, जो जी, अभिव्यक्ति है वो जी, केवल राइटर्स का ही एक फ़ोरम है। हाँ, उसमें श्रोता नहीं होते, जी, केवल वो लोग होते हैं जो साहित्य से जुड़े जी, होते जी, हैं जी, और यहाँ पर जब हम अपना साहित्य पढ़ते हैं, जी, सुनाते हैं, जी, तो उसके ऊपर बहुत सारी प्रतिक्रिया हमें मिलती है उन जी, लोगों से जो दिग्गज हैं ठीक है, साहित्य के। ठीक है। इस तरह से हमारी मेंटरिंग होती है हुँ, और हुँ, हम ये ठीक है। किताबें तो छापते हैं। ये किताब किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? ये सृष्टि प्रकाशन है, वो भी लोकल हैं, वोकल फॉर लोकल। जी, वो एक लोकल पब्लिकेशन है। मेरी शायद 7 किताबों में से 6 किताबें उन्होंने पब्लिश की हैं ठीक है। और मैं हमेशा खुश रहता हूँ कि मुझे लोकल सपोर्ट मिलता है और जी, जी, बहुत जी, आसानी से हमारी जी। किताबें छप जाती जी, हैं। तो इस किताब को हम किसी भी लाइब्रेरी से या किसी भी दुकान से ईज़िली हासिल कर सकते हैं? सर आज विमोचन हुआ है। हाँ, कल से ये किताबें अमेज़न पे चली ठीक है, जाएँगी ठीक है, और फिर जो लोकल बुक स्टोर्स हैं वहाँ पर भी पब्लिशर्स जो हैं वो अपने आप पहुँचा ठीक देंगे। है। तो ये जो किताब है, ये बहुत ज्ञान की बातें, अच्छी बातें, समाज को सुधारने वाली बातें और समाज में नई क्या दिशा देंगी, क्या मार्गदर्शन देंगी ये किताबें। तो इस किताब को आप ज़रूर पढ़ें। क्या डॉक्टर साहब ने क्या थॉट लिखे हैं इसके अंदर, क्या विचार लिखे हैं इसके अंदर। तो इस किताब का सर क्या नाम क्या है इस किताब का? इसका है सर मुट्ठी भर झूठ, हाँ जी। हथेली भर सच। मुट्ठी भर झूठ, हथेली भर सच। तो नया एक एडिशन जो आया है अब मार्केट में, इसको आप पढ़ें और समझें कि क्या हम बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि आजकल लोग पढ़ना बहुत कम कर चुके हैं। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये किताबें हमारे समाज को नया मार्गदर्शन देती हैं, नई हमें दिशाएँ देती हैं। हमारे साथ अभी मौजूद है डायरेक्टर मिस्टर विजय। तो सर क्या है ये किताब? क्योंकि आपने जो पब्लिश की है, इस किताब के अंदर समाज को क्या नया देखने को मिलेगा, क्या नया सीखने को मिलेगा? तो आपकी जो ये पब्लिशिंग जो आप करते हो, ये जो कंपनी है या किसके द्वारा आप करते हो सर? ये हमारा सृष्टि प्रकाशन के नाम से प्रकाशन है जी, और इसमें जो चंडीगढ़ के राइटर है और दूसरे स्टेट के भी राइटर हैं तो उनकी किताबें हम पब्लिश करते हैं। जी, जो डॉक्टर साहब है अपने विमल कालिया जी, जी, उनके मैं अब तक 5 किताबें प्रकाशित कर चुका हूँ जी, और बहुत ही बेहतरीन लेखनी है उनकी। जी, जो उनके करैक्टर होते हैं वो लगता है कि हमारे आस-पास के ही है। ठीक है। जो उनकी कहानियाँ हैं वो लगता है कि जैसे कि हमारी ज़िंदगी से ही प्रेरित है, जी, हमारे आस-पास की घटनाएँ हैं, तो बेहद शानदार लिखते हैं और उनकी कहानी में एक मैसेज होता है समाज के लिए कि ज़िंदगी जिए तो कैसे जिए। जी, तो एक तरह से काफ़ी मोटिवेशनल किताबें होती हैं उनकी। जी, इसमें व्यंग्य भी होता है, मनोरंजन भी होता है और एक सीख भी होती है। ठीक है। तो अब जैसे कि अब यहाँ काफ़ी लोग बैठे हैं, क्या कौन-कौन लोग हैं?
क्या है, क्या बताएंगे? ये चंडीगढ़ के इसमें मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि जब कोई किताब पब्लिश होती है, सिर्फ राइटर अपने आप को रखता है, अपने गेस्टों को रखता है। बड़े कमाल की बात है कि इसमें पब्लिश करने वालों को भी साथ में रखा गया। हाँ, ऐसा है। एक्चुअल क्या है कि जो मैं पब्लिशर से पहले एक लेखक हूँ, ओके, तो जितने भी ये लोग हैं, जितने बड़े-बड़े राइटर हैं चंडीगढ़ के, तो उनसे मेरा वास्ता बहुत पहले से है। प्रकाशक तो मैं अभी हाल-फिलहाल में बना हूँ 2020 में कोरोना के टाइम पर, तो उससे पहले मैं लिखा ही है। तो उस वजह से भी मेरी यहाँ पर मौजूदगी रहती है इनके बीच में। और जितने भी ये सारे लोग हैं, सारे ही बड़े अच्छे राइटर हैं और सबसे अच्छी बात है कि सबसे अच्छे इंसान हैं। अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। किताब क्या कहती है? किताब पढ़ के आप क्या सोचोगे? और एक पब्लिशर क्या सोचता है? राइटर क्या सोचता है? अब इस किताब को पढ़कर हम क्या सोचेंगे, वो आपने पढ़कर सोचना है। मैं अजमेर सिंह, वीर भारत समाज। शादियों का सीज़न भी है और सब अपनी अपनी जगहों पे मसरूफ़ भी बहुत थे, पर कईयों ने तो बहुत स्पेशल एफर्ट करे। मैं आपका पता नहीं कैसे धन्यवादी होऊंगा मैम, आप आए और मेरे को मैम ने कहा था, सत्यभामा मैम ने, कि मैं कोशिश करूंगी, पर कमाल की कोशिश है आपकी कि आप आई और वक्त पर आई। बाकी सब जो लोग आए हैं, सो धनतंत्रा बहुत खुश होता है जब भी आप लोग आते हैं। सो धनतंत्रा की तरफ से मैं आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और जब भी जिन्होंने भी पत्र पढ़े, आप लोगों की जो वो प्रेममयी आँख थी, उससे पढ़ लिया आप लोगों ने इन कहानियों को। सो वो मेरे को आपने बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब लोगों ने कहानियाँ पढ़ी। और 15 कहानियाँ पढ़ना आसान। हाँ, मैं मेरे को मज़ा आता है जब आप मेरे को बोलते हो मेरे मदर भी पढ़ रही हैं, बेड साइड पे रखी है उन्होंने किताब। सो वो एक राइटर के लिए, मेरे ख्याल से मैं वही कह रहा हूँ, एक राइटर के लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि कोई बेड साइड पे रखे और उसको पढ़ ले। और जैसा सर ने बोला कि उपन्यास, मेरे को इंटरव्यू में पूछा उन्होंने, दैनिक भास्कर वालों ने, कि आपने उपन्यास क्यों नहीं लिखा? तो मैंने उनको ये बोला कि छोटी सी कहानी के थोड़े पात्र होते हैं और उनको जीने में ही कई बार उनका दर्द बहुत ज़्यादा आपको टच कर जाता है। सो अगर उपन्यास लिखने बैठूंगा तो शायद डेंटिस्ट्री बंद करनी सो इसलिए अभी उपन्यास नहीं लिखूंगा, अभी कहानियाँ ही लिखता रहूँगा, शॉर्ट स्टोरी, और आपके पास आती रहेंगी। अगले साल के लिए किताब रेडी है ऑलरेडी। वो सब कहानियाँ मेजॉरिटी मैंने अभिव्यक्ति में पढ़ी ही हैं। इसी तरह से मेरा संकलन बन जाता है और ये मेरा एक ऑनेस्ट कन्फेशन है कि अगर मैं एक अभिव्यक्ति की गोष्ठी मिस कर जाता हूँ तो मेरी 2 कहानियाँ कम हो जाती हैं। हर गोष्ठी के बाद जो मोटिवेशन मिलती है, और ये मोटिवेशन की अगली गोष्ठी में जाना है और खाली हाथ नहीं जा सकता, सो कहानी लिखनी पड़ेगी, है ना डॉक्टर शो कह रहे हैं। फिर लिखनी पड़ती है और फिर देखो कौन कौन भुगतता है। मेरी पहली कहानी जैसे ही वो ताज़े गुलगुले जैसे कहानी आती है, सबसे पहले इनको आवाज़ आती है, सीटी रखी है मैंने, उस सीटी बजती है, सारे आ जाते हैं, कहानी सुनाएगा। सो बिल्कुल वो आप गर्मा-गर्म इनको थर्ड पर्सन वाले जो है ना, ये फिर मेरे को बता देते हैं कि कहानी ठीक ठाक सी बनी पड़ी है, अब आप अभिव्यक्ति में चले जाओ। ये भुगतते हैं वो कहानियाँ। आप सबका आने का शुक्रिया नवीन सर, आपको भी कांग्रेचुलेशन, आप आजकल बहुत सारे अवार्ड्स ले रहे हैं। आपको अवार्ड भी मिला है, और आप आए, मेरे को बहुत अच्छा लगा।